हेलो दोस्तों। आज हम इलेक्ट्रिसिटी के कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं और उनके बारे में हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो हम पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव। ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम समझते हैं दोस्तों। होता क्या है, यदि कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और उसको दोस्तों अनंत से, कहाँ से, अनंत से किसी बिंदु ए तक लाते हैं, हम किसी बिंदु ए तक लाते हैं। यानी कि 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर अनंत से पॉइंट ए तक लाया जाता है, उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है, किया गया कार्य होता है, वही मेरा उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। यानी कि ये जो क्यू चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको मैं अगर यहाँ तक ला रहा हूँ दोस्तों, तो इसमें जितना भी मैं कार्य करूंगा वो इस बिंदु ए का क्या कहलाएगा, वैद्युत विभव कहलाएगा। वैद्युत विभव को दोस्तों हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल वी से, कैपिटल वी से। वैद्युत विभव को हम दर्शाते हैं कैपिटल वी से। अब पॉइंट ए की बात करें, पॉइंट ए का पोटेंशियल है तो वी ए दिखा देंगे हम दोस्तों। और किया गया कार्य कितना है इसमें दोस्तों, डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब ये क्यू है जो मेरा दोस्तों, ये 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। कैसा है दोस्तों, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं इसको अनंत से किसी बिंदु ए तक लाता हूं और उसमें मैं जितना भी कार्य करूंगा वही मेरा क्या कहलाएगा दोस्तों, विभव कहलाएगा या पोटेंशियल कहलाएगा। जनरली होता क्या है, हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि अनंत से किसी धनात्मक आवेश को बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य और उस आवेश का अनुपात हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, वैद्युत विभव कहलाता है। तो वैद्युत विभव अगर हम बात करें, वी ए बराबर हो जाएगा हमारा डब्ल्यू बटे क्यू। अब बात करते हैं मात्रक की दोस्तों। इसका मात्रक जो होता है, मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है दोस्तों, वोल्ट। मात्रक होता है हमारा इसका वोल्ट। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। हमने समझा वैद्युत विभव। अब बात करते हैं वैद्युत विभवांतर की। वैद्युत विभवांतर, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस वैद्युत विभवांतर कहेंगे दोस्तों हम, या विभवांतर भी बोल सकते हैं। इसको समझते हैं वैद्युत विभवांतर क्या होता है हमारा। अगर मेरे पास दोस्तों दो पॉइंट है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट मेरे पास दोस्तों बी है, तो पॉइंट बी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, पॉइंट बी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए तक लाने में जो कार्य किया जाएगा दोस्तों, पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाने में क्या जो कार्य किया जाएगा उसी को हम बोलेंगे वैद्युत विभवांतर। वास्तव में क्या होता है, दो पॉइंट पर जो विभव होते हैं उनका जो अंतर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विभवांतर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये होगा हमारा वी ए बी, और वी ए बी हो जाएगा हमारा दोस्तों वी ए माइनस वी बी। अगर विभवांतर की बात करें हो जाएगा दोस्तों हमारा वी ए माइनस वी बी। तो इसका मात्रक भी दोस्तों वोल्ट ही रहने वाला है, क्योंकि होता क्या है, वी ए पॉइंट ए पर पोटेंशियल है, वी बी पॉइंट बी पर पोटेंशियल है। यानी कि बिंदु ए पर विभव वी ए है और बिंदु बी पर विभव वी बी है। और अगर इनका अंतर मैं निकाल लेता हूं तो मेरा क्या कहलाएगा दोस्तों, विभवांतर। क्या इसके बारे में लगभग सभी दोस्त जानते भी होंगे हम, क्या होता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर इसकी बात करें, होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
एक्चुअल में बोलते हैं इसको वैद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैद्युत वाहक बल। तो समझते हैं दोस्तों, ये हमारे पास दोस्तों कोई बैटरी है, हमारे पास क्या है दोस्तों, बैटरी या सेल आप कह सकते हो। इसके दो टर्मिनल होंगे दोस्तों, एक टर्मिनल पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। मान के चलो दोस्तों पॉजिटिव टर्मिनल है इसका, ये नेगेटिव टर्मिनल है। हमारे पास क्या है दोस्तों, एक बैटरी है, हमारे पास क्या है, एक बैटरी है और इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक नेगेटिव टर्मिनल है। होता क्या है दोस्तों, अगर मैं इन दोनों टर्मिनल के बीच में वोल्ट मीटर लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ दोस्तों, वोल्ट मीटर लगाता हूँ, तो यहाँ पे वोल्ट मीटर कुछ ना कुछ रीडिंग जरूर देगा। अब हमारी ओपन टर्मिनल वोल्टेज है, ये दोनों ओपन है फिलहाल टर्मिनल, और इनके बीच में अगर मैं वोल्ट मीटर लगाता हूँ तो वोल्ट मीटर जो भी रीडिंग देगा, वोल्ट मीटर जो भी रीडिंग देगा, वो रीडिंग ही दोस्तों मेरी क्या कहलाएगी, ईएमएफ कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ईएमएफ। आई बात समझ में दोस्तों, यानी कि ओपन टर्मिनल वोल्टेज जो होती है मेरी, वो क्या कहलाती है दोस्तों, ईएमएफ कहलाती है। अब ये मेरा वोल्ट मीटर है, अब वोल्ट मीटर जो भी रीडिंग देगा दोस्तों, वोल्ट मीटर जो भी रीडिंग देगा वो मेरे क्या कहलाएगा, ईएमएफ। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, ईएमएफ को हम समझ चुके हैं, यानी कि अगर कोई भी सेल या बैटरी हमारे पास, उसके ओपन टर्मिनल के बीच में जितनी भी वोल्टेज हमें प्राप्त होगी या वोल्टेज डिफरेंस प्राप्त होगा, विभवांतर प्राप्त होगा, वो मेरा क्या कहलाएगा दोस्तों, ईएमएफ कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। अब दोस्तों अगर मैं इसको किसी लोड से जोड़ देता हूं, अब मैंने क्या किया, इसको किसी लोड से जोड़ दिया। जब मैं इसको किसी लोड से जोड़ रहा हूं तो हमें पता होता है बैटरी के अंदर भी दोस्तों इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है दोस्तों, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो क्या होता है, जब पाथ कंप्लीट होता है, इसमें से करंट आई फ्लो होगा, तो ये आई इंटरनल रेजिस्टेंस से भी होके जाएगा दोस्तों। जब इंटरनल रेजिस्टेंस से होके जाएगा तो ये जो बैटरी है इसके अंदर भी एक ड्रॉप होता है, आई इंटू आर, यानी कि इसके अंदर भी एक वोल्टेज का ड्रॉप होगा, इसके अंदर कुछ वोल्टेज की कमी होगी इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण, जो इसका आंतरिक प्रतिरोध है बैटरी का, उसके कारण इस बैटरी में एक आई इंटू आर नामक ड्रॉप होगा, यानी कि वोल्टेज की कमी होगी। अब अगर इसके अंदर कुछ वोल्टेज की कमी होती है दोस्तों, इस आई और आर के कारण अगर कुछ वोल्टेज का ड्रॉप होता है तो क्या होगा, अब अगर हम यहाँ पर इन टर्मिनल वोल्टेज, दोनों टर्मिनल के बीच में वोल्ट मीटर अप्लाई करते हैं, यानी कि इन दोनों टर्मिनल के बीच में वोल्ट मीटर लगाते हैं, अब तो अब क्या होगा, अब जो वोल्टेज होगी ना दोस्तों वो पहले से थोड़ी कम हो जाएगी। जो हमने स्टार्टिंग में ओपन टर्मिनल में लगाई थी, जब हमने लोड नहीं लगाया था, उससे पहले क्या था, इनके दोनों के बीच में जो भी वोल्टेज या वोल्ट मीटर जो रीडिंग दे रहा था हमारा दोस्तों, वो हमारा ईएमएफ थी। अब हम क्या है, अब हमने लोड लगा दिया तो जो हमारा बैटरी या सेल होगा उसके अंदर भी एक वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके आंतरिक प्रतिरोध के कारण। तो उस टाइम अब अगर ऐसी कंडीशन आती है तो दोस्तों जब हम वोल्टेज मेजर करेंगे दोनों टर्मिनल के बीच में, तो कहलाती है हमारी टर्मिनल वोल्टेज। अब ये हमारी टर्मिनल वोल्टेज होगी दोस्तों, ना कि ईएमएफ। अब ये मेरा क्या है, टर्मिनल वोल्टेज, यानी कि लोड लगने के बाद, लोड लगने के बाद दोस्तों जो भी मेरी वोल्टेज मैंने मेजर की यहाँ पर, वो मेरा क्या कहलाएगा दोस्तों, टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा। तो ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में दोस्तों एक ही अंतर होता है। ईएमएफ कब होता है, जब हमारे बैटरी या सेल से कोई भी एक्सटर्नल पाथ नहीं जुड़ा होगा, मतलब वो शॉर्ट नहीं होगा या कुछ भी उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। अगर बैटरी से हमारे कोई भी लोड जुड़ जाता है छोटा सा भी, तो क्या होगा, उसके कारण करंट फ्लो होगा, और अगर करंट फ्लो होगा तो जो बैटरी के अंदर आंतरिक प्रतिरोध होता है या सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है, उसके कारण बैटरी के अंदर एक वोल्टेज में कमी आएगी, और वो कमी आने के कारण क्या होगा, जो हमारे टर्मिनल वोल्टेज, ये टर्मिनल होंगे दोनों, इनके बीच में वोल्टेज में क्या आ जाएगी दोस्तों, कमी आ जाएगी। तो उस टाइम पे जो वोल्टेज हमें प्राप्त हो रही है वो होता है टर्मिनल वोल्टेज।
हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जो टर्मिनल वोल्टेज होती है हमारी, टर्मिनल वोल्टेज वो ईएमएफ से कम रहती है। इसका मतलब ईएमएफ की वैल्यू तो दोस्तों ज्यादा रहेगी किससे, टर्मिनल वोल्टेज से। टर्मिनल वोल्टेज को मैंने टीवी लिख दिया, टर्मिनल वोल्टेज। तो ईएमएफ की वैल्यू दोस्तों हमेशा टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा रहती है।